तो मिस्टर चिराग, ये हमारे पोटेंशियोमीटर का पार्ट 2। इसमें फिर से पोटेंशियोमीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है ये हमने लास्ट टाइम किया। ये लेक्चर में स्पेसिफिकली हम समझने की कोशिश करेंगे टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो आपके पास कोई सेल होगा, ये अननोन सेल होगा जो कि सेकेंडरी सर्किट में होगा। ये सेकेंडरी सर्किट में होगा। ये प्राइमरी सर्किट में जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है ये आपके अननोन वोल्टेज से ज्यादा होगी। सर यहां तक कोई डाउट? नो सर। लास्ट टाइम हमने ये समझा था कि E1 को कैसे निकालना है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम समझेंगे कि R को कैसे निकालना है। रेवान जी, यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज रोकिए। तो ये जो हमने पार्ट 1 बनाया था, ये जो पार्ट 1 बनाया था, इसमें जो हमने 50-60 मिनट आपकी लाइफ के वेस्ट किए, उसमें बेसिकली हमने एक न्यूमेरिकल लिया, और न्यूमेरिकल की वजह की मदद से हमने ये समझने की कोशिश किया। ये देखिए, यही न्यूमेरिकल आज भी हम सॉल्व करेंगे। पहले हमने इसका पार्ट 1 किया था और आज इसका पार्ट 2 करेंगे। न्यूमेरिकल है क्या, फिर से देख लीजिए। मैं न्यूमेरिकल फिर से आपको समझाता हूँ और ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था और आज क्या करने वाला है। देखिए, आराम से देखिए, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए, अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, रेजिस्टेंस 8 ओम। पोटेंशियोमीटर है दोस्त, पोटेंशियोमीटर की वायर, ये प्राइमरी सर्किट है। ऐसे पोटेंशियोमीटर की वायर लग जाती है, यहाँ पर रियोस्टेट होता है, यहाँ पर की होता है, वो मैं स्किप कर रहा हूँ और डायरेक्ट ऐसे बना रहा हूँ। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो 4 मीटर की है, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है। कहने का मतलब 1 मीटर की रेजिस्टेंस 2 ओम होगी। रेवंत जी, यहाँ तक डर तो नहीं लग रहा? ओके। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट। ये जो है, ये 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, एंड निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। रेवंत जी, पहली लाइन में कोई भी डाउट है तो प्लीज रोकिए। ओके। if the EMF of the cell, if the EMF of the cell, अब देखिए थोड़ा सा, पोटेंशियोमीटर के जो बेसिक सर्किट है वो हमेशा ऐसा ही बनेगा। ये बैटरी है, ये सेल है। जब ये सेल का नाम आया मतलब यहाँ पर एक सेल ऐसा लगा होगा जिसका ये जो पॉजिटिव है और ये जो पॉजिटिव है ये सेम होगा। चिराज जी, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। if the EMF of the cell, इसका कोई EMF होगा of the cell balances against a length of 217 centimeter of the potentiometer wire। कहने का मतलब, बैलेंसिंग का मतलब लास्ट लेक्चर में भी डिटेल में बताया गया है कि ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है, जॉकी की आपने वायर इस पे टच की, टैप की। जब टैप की तो एक पॉइंट ऐसा आया जिसमें गैल्वेनोमीटर में जो करंट की रीडिंग है वो 0 एम्पियर आ जाएगी। उसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ द सेल ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। और इस टाइम जो लेंथ होती है वो इस केस में है 217 सेंटीमीटर। रेवंत जी, यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज रोकिए। ओके। जब बेटा वो 217 सेंटीमीटर कह रहा है तो एक और इंफॉर्मेशन वो आपको साथ में दे रहा है। वो इंफॉर्मेशन निकलेगी यहां से। 1 मीटर 2 ओम है, तो 2.17 मीटर जो है वो 4.34 ओम है। रेवंत जी, बात नहीं समझ आई आपको मेरी? नहीं सर, आई एम सॉरी, नहीं सर, ये नहीं सर। ये समझ नहीं आया। चिराग जी, थोड़ा समझाइए। तो ये बोल रहे वो ये तो ये जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो पूरा पोटेंशियोमीटर वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है और ये 4 मीटर्स का 8 ओम है। अभी हमें 2.217 सेंटीमीटर्स दिया है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल पर मीटर लेना है तो 8 डिवाइडेड बाय 4 पर मीटर का ये मिल जाएगा रेजिस्टेंस। एक बार पर मीटर मिल जाएगा, फिर उसको इंटू 2.17 करेंगे तो 2.17 मीटर्स का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। बेटा अभी भी समझ नहीं आया। समझा सर।
देखिए मिस्टर चिराग ये कह रहे हैं कि सर 400 सेंटीमीटर का तो रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो 1 सेंटीमीटर का 8/400 होगा, और 217 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 4.34 ओम आएगा। मधु जी कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। रेवान जी कोई डाउट है? नहीं सर। तो पहले पार्ट में बेटा ये पूछा जा रहा है फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये देखिए ये पहला पार्ट है। आपको मेरी बात समझ आ गई? जी सर। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने पूरा 50 मिनट लंबा भाषण चला था, जिसमें हमने पार्ट 1 में यही पहले क्वेश्चन को सीधा किया, उल्टा किया, पूरी तरह हमने देखा, तो हमें ये समझ आया कि सर पूरा जो 50 मिनट था उसमें एक दो चीजें हमने सीखी। उसमें एक बढ़िया चीज जो हमने सीखी वो ये सीखी कि सर ऐसा है कि जब ये गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट फ्लो करेगा तो यहां तो आ गया जीरो करंट। चिराग जी, डू वी एग्री टू दिस? यस। तो जो करंट चल रहा होगा वो प्राइमरी सर्किट में चल रहा होगा। प्राइमरी सर्किट का मतलब ये देखिए ये वाला जो लेग है इसी में करंट चल रहा होगा। रेवान जी नहीं समझ में आया? यही हमने पार्ट 1 में कवर किया था, और हमने ये देखा कि भाई यहाँ तो करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, यहाँ करंट नहीं फ्लो कर रहा, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ, तो मेरी वोल्टेज है 2, मेरी रेजिस्टेंस है 4, या यहां से लेके यहां तक जो रेजिस्टेंस है वो 4 ही है। तो V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से V 4 है 8 है, आई थिंक 8 है ना? कितना लिखा था मैं भूल गया। यस सर, 8 लिखा है। 8 है। टोटल जो रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर है वो 8 है, तो मेरी जो करंट हो जाएगा वो होगा V/R, तो वो हो जाएगा 2/8, तो वो हो जाएगा 1/4 एम्पियर। रेवान जी नहीं समझ में आया? अच्छा, ये तो एलिमेंट्री चीज हमने डिस्कस की। लास्ट टाइम हमने किरकॉफ लॉ लगाया, फलाना ढिमकाना, काफी इस पे रिसर्च की। आई थिंक जरूरत से ज्यादा ही रिसर्च कर ली थी लास्ट टाइम। बट द पॉइंट इज वन थिंग दैट वी विल नीड जब वो हम डेरिवेशन करेंगे, एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी विल नीड जब हम डेरिवेशन करेंगे, द इंपॉर्टेंट थिंग दैट सेकंड यार मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी विल नीड इज कि जिस पॉइंट पे ये बैलेंस करता है, जिस पॉइंट पे ये बैलेंस करता है, यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो यहाँ का अननोन ईएमएफ होता है। भाई समझ नहीं आया? तो समझ आया। रेवान जी नहीं समझ में आया? मिस्टर रेवान समझ नहीं आया? फिर से देख लीजिए दोस्त, मैंने पोटेंशियोमीटर वायर के दो हिस्से कर दिए। क्या हिस्से किए देखिए जरा, अभी 2 मिनट में समझ आएगा। ये था मेरा अननोन ईएमएफ, ये तो मेरा नोन ईएमएफ 2 वोल्ट का, ये मेरा अननोन ईएमएफ। ये रहा मेरा गैल्वेनोमीटर, ये मेरी जॉकी, और इसमें जो करंट तब तक मैं उसको टैप करूंगा जब तक 0 एम्पियर नहीं आएगा। अब जो टोटल वायर थी उसके बेसिकली मैंने दो हिस्से कर दिए। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये करंट फ्लो कर रहा है यहां, ये लेंथ से, ये लेंथ से आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि इस केस में कितनी आ रही थी, 4.34 ओम। करंट आपको पता है कितना फ्लो कर रहा है? आई थिंक 1/4 कर रहा है ना सर, 1/4 एम्पियर हाँ कर रहा है। सर। तो यस सर। पॉइंट ए बी में जो ड्रॉप है दैट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द अननोन सेल। चिराग जी समझ में आया? तो समझ आ गया। रेवान जी समझ में आया? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी। ए बी क्या है दोस्तों, फिर से समझ लीजिए, ए बी क्या है? वो पॉइंट
जहां गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है वो 0 एम्पियर है। रेवान जी कोई डाउट? तो मुझे सिर्फ ये करना है कि यार गैल्वेनोमीटर लेना है, गैल्वेनोमीटर को टैप करना है ये पोटेंशियोमीटर वायर पे, जहां वो 0 रीडिंग देगा वो मेरा ईएमएफ हो जाए। तो ईएमएफ ऑफ अननोन सेल इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, अब मैं इसको बोल देता हूँ बैलेंस लेंथ ऐसे करके कुछ बोल देता हूँ। आपको मेरी बात समझ आ गई ना? यस सर। यस सर। राहुल जी डाउट तो नहीं? नो सर। अभी तक हमने जो रिवाइज किया, बेसिकली अभी तक हमने सिर्फ रिवाइज किया है कि जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था। इसमें काफी R&D हुई, वो R&D छोड़िए, पार्ट 1 देखिए। बट पार्ट 2 जब खत्म हुआ था तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो अननोन सेल है, कौन सा अननोन सेल जिसकी आपने ईएमएफ निकाली, वो जो अननोन सेल है, देखिए अभी क्वेश्चन से भी आपको समझा देता हूं। ये था आपका अननोन सेल जिसकी आपने ईएमएफ निकाल ली। अब ये जो अननोन सेल है इसकी अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन के शुरू में ही आपको बता दिया कि दादा ये वाला जो सेल है इसकी अपनी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। दोस्तों समझ नहीं आया? तो समझ आया। मिस्टर रेवान समझ नहीं आया? समझो। फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन है उससे आपने निकाली अननोन ईएमएफ। अब आपको बोला जा रहा है कि सर ऐसा है कि ये जो सेल है इसकी अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस आरबी है। अब थोड़ी सी तकलीफ कीजिए और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आरबी निकाल लीजिए। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो समझ आया। फिर से देख लीजिए। एक बात अगर समझ आए तो बहुत अच्छी है, नहीं समझ आए तो ठीक है, आप गाड़ी तो चल ही रही है। क्योंकि चिराग आप देखिए शायद आपको चमके, क्योंकि इस सर्किट में ये वाली जो लेंथ, ये वाला जो लेग है इसमें 0 एम्पियर फ्लो कर रहा है। इसलिए जब आपने फर्स्ट पार्ट किया तो फर्स्ट पार्ट में अगर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आरबी है तो भी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आता। मेरी बात नहीं समझ आई? तो समझ आ गई। फर्क कब आता है? अब ध्यान से सुनिए, अगर बात समझ आए तो फिर से अच्छी बात है। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है जो कि आप टैप कर रहे हैं, और फिर आपने एक ये पॉइंट था जहां पर 0 एम्पियर ले आए आप। बट अब ध्यान से सुनिए, ये एक बात जरा ध्यान से सुनिए जो मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। ये जब आपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, इसके बाजू में एक शंट लगा देते हैं। शंट का मतलब पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। दोस्तों बात नहीं समझ आई? ऑफ तो नोन समझ आया। रेजिस्टेंस। दोस्तों बात नहीं समझ आई? रेवान जी नहीं समझ में आया? समझो। मधु जी समझ नहीं आया? अंडरस्टूड सर। अभी ये तो 2 वोल्ट का है। आपने फर्स्ट पार्ट में इसकी 1.085 वोल्ट 1.085 वोल्ट ईएमएफ निकाल ली। ये अननोन रेजिस्टेंस है। अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलल में या किताब में लिखा होगा शंट किया जाता है विद अ रेजिस्टेंस, विद अ नोन रेजिस्टेंस। इस केस में 15 ओम ले रहे हैं। अब एक बात, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा बट कॉमन सेंस तो ये बोलेगी कि यार अब ये वाली जो लेंथ है वो ये वाली लेंथ से डिफरेंट होने वाली है। दोस्तों समझ में नहीं आ रही मेरी बात? तो समझ आई। मिस्टर रेवान समझ नहीं आ रहा? समझो। तो ये जो लेंथ है, अब ये लेंथ यार ये नहीं होने वाली। जो थी कितनी, आई थिंक 2.17 मीटर थी। यस सर।
अब ये 2.17 मीटर तो नहीं होने वाली, कोई दूसरी होगी वो देख लेंगे, वो जितनी भी होगी, जितने भी मीटर होगी उस हिसाब से एक सर्टन रेजिस्टेंस भी आ जाएगी। दोस्तों बात नहीं समझ आई? तो समझ आई। बट वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये प्राइमरी सर्किट में जो करंट है वो सेम ही रहने वाला है, वो 1/4 एम्पियर ही रहने वाला है। दोस्तों समझ में नहीं आ रही मेरी बात? तो समझ आ। अगर आप मेरे से पूछेंगे क्यों, तो याद रखिए जो मैं अभी आपको 10 मिनट पहले बताया, याद रखिए कि ये जो लेग है इसमें 0 एम्पियर फ्लो कर रहा है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? तो समझ आई। तो आप पूछेंगे अंकल जी हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अब ये वाला जो लेग है, ये वाला जो लेग है इसमें करंट फ्लो कर रहा है। नहीं समझ में आया मेरी बात? तो समझ आई। मुझे जी समझ नहीं आया। समझ आया सर। मिस्टर राव समझ आया नहीं? जी सर, समझ। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जब आप निकालते हैं, जब पहला पार्ट आप निकालते हैं, ईएमएफ का पार्ट जब निकालते हैं, तब तो आप ऐसे बनाते हैं। उस टाइम ये आप जो ये जो रेजिस्टेंस है इसको लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप अननोन सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो शंट लगेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस लग जाएगी यहां पर, और यहां पर 0 एम्पियर करंट होगा। ऑफ कोर्स यहां पर एक करंट फ्लो करेगा फॉर अ सिंपल रीजन कि ये जो ईएमएफ है ये भी तो अपनी कुछ कारस्तानी करेगा। दोस्तों समझ में नहीं आ रही मेरी बात? तो समझ आई। मधु जी समझ नहीं आ रहा? समझ आया सर। एंड अब क्वेश्चन को वापस आके देखिए तो आपको जो किस्सा कहानी है वो फिर से समझ आएगा, और इसी किस्सा कहानी को लेके हम बुक की डेरिवेशन भी करेंगे। तब सारे वनडे आपको समझ आएंगे कि अंकल जी क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कवि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। A potentiometer wire of length 4 meter, resistance 8 ohm, is connected in series with a battery of EMF 2 volt and negligible internal resistance. समझ आ गया? If the EMF of the cell balances against a length 217 centimeter of the potentiometer, find the EMF of the cell. ये हो गया हमारा पार्ट 1 जो कि डिस्कस हुआ यहाँ पर। ये है पार्ट 1। रेवंती बात समझ आ गई यहाँ पर? जी सर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन के पार्ट 2 पे आइए। When the cell is shunted by a resistance of 15 ohm, the balancing length is reduced by 17 centimeter. कहने का मतलब ये जो पहले 217 सेंटीमीटर था रिड्यूस्ड बाय 17 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हो गया 200 सेंटीमीटर। रेवंत जी बात नहीं समझ में आ रही ही? समझा। तो सेकंड पार्ट में ये जो लेंथ है ये है 2 मीटर। 4 मीटर के 8 ओम, 2 मीटर के 4 ओम। रेवंत जी समझ नहीं आया? समझा। चला जी यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अब देखिए कुछ अगर आपके पुराने फंडे क्लियर हैं तो कुछ चीजें बड़ी लॉजिकल हो जाएंगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से ही ऑब्वियस हो जाएगी। 1/4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा यहां से, तो पॉइंट ए बी पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। दोस्तों समझ नहीं आ रहा? तो समझ आ गया। समझ आया। 1 वोल्ट यहाँ ड्रॉप दे रहा है, 2 वोल्ट की बैटरी है, 1 वोल्ट यहीं पर होगा, बट उसका कोई फायदा नहीं है इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। बट 1 वोल्ट का यहाँ पर होगा। यहाँ तक किस्सा कहानी समझ आ गया? यस सर। हरियाणा जी को डाउट नहीं? नो सर। शांति से छोटे छोटे स्टेप्स लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो
when the cell is shunted by a resistance of 15 ohm, resistance of 15 ohm, the balancing length is reduced by 17 centimeter. तो एक बात तो ये समझ आ गई कि सर आपने जब पहले किया तब तो यहां कर रहा था, बट अभी क्या किया आपने, जब शंट लगा दिया तो ऑफ कोर्स यार रीडिंग तो चेंज होगी। जब शंट लगा दिया, ये यहां पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसकी चिंता मत कीजिए, गैल्वेनोमीटर। तो अब जब आपने यहां पर शंट लगा दिया तो ऑफ कोर्स गैल्वेनोमीटर की रीडिंग तो चेंज हो जाएगी। पहले 2.17 मीटर थी, अब कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। दोस्तों समझ आ गया? यस हाँ सर। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बताइए। तो अब उसके लिए आप एक हमारा प्यारा किरचॉफ्स लॉ ले आइए। अब किरचॉफ लॉ के हिसाब से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहां पर इस लेग में जो करंट फ्लो होगा वो ऐसे फ्लो होगा। दोस्तों समझ नहीं आया? तो समझ आओ। समझ आया सर। ये करंट दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, आई थिंक 10 बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ये यही फ्लो करता रहेगा। क्योंकि आपने यहां पर जब टैप कर दिया तो आपने 0 एम्पियर है, ये लेग में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। यहाँ जी आपको समझ आया नहीं है? जी सर। ऑन डाउट तो नहीं? नाइस। तो इसको अगर आप आई मान लेते हैं तो इसमें से फ्लो करते हैं तो आपकी इक्वेशन बनती है -15 आए, यहां से आप फ्लो करते हैं -IR प्लस 1.085 वोल्ट इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। 200 समझ में? यस हाँ सर। और दूसरी जो इक्वेशन है ये यहाँ पर, ये देखिए, यही हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। ये देखिए, यही हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। तो ये 15 ओम, ये मेरा 1.085, ये मेरा करंट जो कि सिर्फ यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ फ्लो कर रहा है, सिर्फ यहाँ फ्लो कर रहा है, ये वाला करंट है। तो ABCD इसमें मैंने फ्लो किया तो मेरी इक्वेशन बन की यहाँ, ये देखिए -15 आए -IR प्लस 1.085, तो ये मेरी बन गई इक्वेशन 1। और दूसरी जो मैंने इक्वेशन बनाई वो बनाई DAXY लेके। कौन सा? DAXY लेके, इसको लेके मैंने एक इक्वेशन बनाई। वो कैसे बनाई? यहाँ -R ड्रॉप करा दिया, यहाँ प्लस 1.085 कर दिया, यहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया 1/4 एम्पियर था। 4 मेरी रेजिस्टेंस हो गई थी। क्यों 4 रेजिस्टेंस हो गई थी मिस्टर चिराग? तो क्योंकि सिर्फ 2 मीटर्स ऑफ वायर पे वो बैलेंस हो शाबाश, गया। शाबाश। यही चीज अगर आप कंपेयर करेंगे पहले फिगर से, तो यहाँ जो रीडिंग आई थी वो आई थी 2.17 मीटर। चिराग जी पहले 2.17 मीटर क्यों आई थी? क्योंकि तभी वो शंट नहीं था। क्योंकि वो शंट नहीं था। मधु जी फंडे क्लियर हुए? हाँ सर। तो अब आप जो किरचॉफ लगा रहे हो वो लगा रहे हो DAXY पे -IR प्लस 1.085, यहाँ से ड्रॉप किया आपने माइनस, तो 2 इक्वेशंस आपके पास बन गई। अब मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं बता रहा क्योंकि फिर मैं मैथ्स की तरफ चले जाऊंगा। या तो मेरे पे यकीन कीजिए या ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पर आपको -IR दिख रहा है, ये -IR दिख रहा है, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो ये निकल जाएगा और आई की वैल्यू जो है 1/15 एम्पियर आ जाएगी। फिर आई की वैल्यू इसमें डाल दीजिए या किसी में भी डाल दीजिए तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 1.275 ओम। दोस्तों समझ नहीं आया? तो समझ आओ। ऑन डाउट?
नो डाउट। मिस्टर रेयन, बेसिकली कार खोल के हम उसका इंजन स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको ये अप्रोच नहीं अच्छी लगती तो आप फॉर्मूला वाली अप्रोच भी कर सकते हैं, उसकी चिंता मत कीजिए। तो कहने का मतलब, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अब देखिए, अब फिर से ये सर्किट को जब एनालिसिस करेंगे तो फिर से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने आएंगी। अब वो इंटरेस्टिंग चीजें स्टडी कर लीजिए। यहाँ से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 1/15। वो करंट यहीं घूम रहा है 1/15 ओम। यहाँ पर आपको 0, यहाँ 0, और ये 1/4 एम्पियर यहीं घूमता जा रहा है। ये अप्रोच किताब वाले मार्केट में नहीं डिस्कस होता। ये जो रेजिस्टेंस आ गई, ये आ गई 1.275 ओम। चिराग जी, यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। अब देखिए, जो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो देखिए। पहले तो ये देखिए कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बीसी, चिराग जी बताएंगे? हाँ, सो -15 I माइनस सॉरी सर 1 वोल्ट अक्रॉस एडी। से पहले पहले -0.085 और फिर +1.085। कैसे है आपके पास? यस सर। सो वही क्या, सो वो जो अपर का वैल्यू है कितना है? 0.085। आंसर कितना है? सर -0.085। 1.1275। सर टोटल का है 1.17। -0.085 प्लस 1.085 इज इक्वल टू 1। नहीं समझ आया? तो समझा। तो एडी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी 1 वोल्ट है, और एक्स वाई के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी 1 वोल्ट है। दोस्तों समझ नहीं आया? तो समझा। मधु जी समझ नहीं आया? समझ आया सर। और अगर आपको नींद नहीं आ रही, अगर आपको नींद नहीं आ रही, ऑफ कोर्स वो 1 वोल्ट ही होना चाहिए। मिस्टर चिराग, क्यों? क्योंकि सर जब हम XY देख रहे हैं तभी वो उसका रीजन है जो मधु जी बोल रही थी, आई थिंक लास्ट लेक्चर में या उससे पहले लेक्चर में। मधु जी क्या बोला था आपने? लास्ट टू लास्ट लास्ट क्योंकि वो सर ने पैरेलल में बोला था कि क्यों? वो पैरेलल है शाबाश, तीनों। शाबाश। आंसर मिल गया आपको? यस सर। क्योंकि ये तीनों जो हैं वो पैरेलल में है। मिस्टर रेयन नहीं समझ में आ रहा? रेयन जी समझ नहीं आ रहा? रेयन जी हैं? समझ आ गया? यार ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। दिस इंफॉर्मेशन, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैं आपको डेरिवेशन ना भी कराऊं ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दिस इंफॉर्मेशन, यू विल बी एबल टू डू 2 तरह के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी तरह के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। देखिए, ये फाइल फिर से मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसमें से काफी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ, बट फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये पूरी जो फाइल है ये 15 पेजेस की। तो इसमें आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, ये वाला 4, इसके सबके सॉल्यूशंस भी मैं आपको दे दूंगा। रेयन समझ आया? जी सर। 7, 8 तो हमने डिटेल में डिस्कस किया। देखिए, ये एक थर्ड टाइप ऑफ है। इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, बट ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। एक बार डिटेल में डिस्कशन करेंगे फिर करेंगे। तो इसमें क्या होता है यार,
आपके पास दो सेल्स होंगे ऑफ अननोन ईएमएफ। सिर्फ हिंट दे रहा हूं, अलग लेक्चर में डिटेल में करेंगे। When two cells of EMF E1 and E2 are connected in series so as to assist each other, इस केस में क्या होगा, फंडा समझने की कोशिश कीजिए। ये EMF होगा और ये EMF होगा। नहीं समझ में आया? तो समझ आओ। असिस्ट का मतलब दोनों एक ही साइड में लगे हुए हैं। Their balancing length of potentiometer is to be 2.7 meter. When the cells are connected in series so as to oppose each other, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल्स हैं वो ऐसे लगे होंगे। दोस्तों मेरी बातें नहीं समझ आ रही? तो समझ आई। मधु जी समझ नहीं आया? समझ आया सर। कंपेयर द EMFs ऑफ द टू सेल। बेसिकली आपको E1 और E2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दोस्तों समझ नहीं आया? तो समझ आया। फिर से बहुत ही सिंप्लीफाइड मैं आपको एक छोटा सा फंडा सर बताता लेकिन हूँ। इसमें हाँ हाँ उन्होंने बोलिए। सर पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ नहीं दिया फुल। माय फ्रेंड एक सेकंड, मैं सिर्फ एक जो मेरे दिमाग में है, पहले वो फंडा क्लियर कर दूं, फिर मैं बोल लाऊंगा। सिर्फ एक छोटा सा फंडा समझ लीजिए, अभी हाथों हाथ ही समझ लीजिए। यहाँ से करंट जा रहा है, बात समझ आई? यस सर। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ड्रॉप होगा, यहाँ फिर से ड्रॉप होगा। डू यू एग्री टू दिस? यस सर। किरचॉफ लगा रहा हूँ यार, और कुछ नहीं लगा रहा। और अगर यहाँ पर आप करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप होगा, बट यहाँ पर राइज होगा। दोस्तों समझ नहीं आया? तो समझ आया। समझ आया सर। इसको बोल देते हैं EMF। क्या बोलेंगे जो वो यहाँ बोल रहा है, असिस्ट कर रहा है जब एक ही साइड में लगा हुआ है, और इसमें जो EMF है वो अपोज कर रहा है। दोस्तों समझ आया? यस सर। हाँ अब ये थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेके जाता हूँ। अरे भाई कैमरा बंद रखिए आप। 18 साल से कम है, सर। 18 साल से कम है तो YouTube बोलता है कि आपके चेहरे नहीं दिखाए जा सकते। चिराग जी समझ आया? यस सर। अभी हाथों हाथ समझ लीजिए यार, फंडा इतना भी जबरदस्त नहीं है। आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट अलग लेक्चर करेंगे, उसमें डिटेल में बात कर लेंगे। तो आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एटलीस्ट मैं आपको फंडा बता रहा हूँ करते कैसे। सॉरी, आई थिंक अगर आपको 2 लेक्चर समझ आ गए तो आप कर पाएंगे, इतनी तकलीफ होगी नहीं आपको। ये कोई सर्टन लेंथ एल होगी, ये L2 होगी, ये E1 है, ये E2 है। यहाँ पर जो सेल है ये जो आएगा ये E1 प्लस E2 आएगा। E1 प्लस E2 का बैलेंसिंग यहाँ पर हो रहा है, और इस केस में E1 माइनस E2 का बैलेंसिंग L2 पे हो रहा है। दोस्तों समझ नहीं आ रही मेरी बात? तो समझ आया। मधु जी समझ आया? हाँ सर समझ आया। यार नहीं करना चाहते तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये फंडे को लेके आगे करना चाहते हैं तो कर लीजिए। करते कैसे हैं ये देख लीजिए। अब चिराग जी का आंसर ले लीजिए। जब जब वो असिस्ट कर रहे हैं तो E1 प्लस E2 बैलेंस हो रहा है 2.7 मीटर पे, और जब वो अपोज कर रहा है तो E1 माइनस E2 बैलेंस हो रहा है 0.3 मीटर पे। सर बात समझ आए? यस सर। कंपेयर द EMF ऑफ द टू सेल्स। ये क्वेश्चन ऑप्शनल है, आपको इच्छा है तो करिए, नहीं करना चाहते नहीं करिए। तो ये सर क्वेश्चन हम लोग को EMI फाइंड करने का है ना? जी मैडम, ये भी उसका भाई है, ओके। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इस सबके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, मैं आपको PDF बना के भेज दूंगा। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ये 11th क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं है।
ये क्वेश्चन भी ऑप्शनल नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद 20, 21 सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, चिंता मत करना यार, रोना धोना मत करना। 22, 23, 24, 25, 26, ये देखिए ये जो है 27 और 28, 27 जो है जिसमें 2 EMF आते हैं, ये आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। 28 हो गया, 29 हो गया, ये सारे आपको मिल जाएंगे। और मैं आपसे देख लेता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर कब करना है, वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बट हम क्या क्या कर चुके हैं, इसकी जो डेरिवेशन है, ये जो आपकी बुक में जो डेरिवेशन कराई जाती है, ये देखिए, ये इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये देखिए, ये कंपेयर EMF ऑफ द सेल E1 और E2, ये अभी हमने डिस्कस किया। ये देखिए, ये E1 प्लस E2 और ये E1 माइनस E2, ये अभी हमने डिस्कस किया। ये मेथड 2 जो है, मेथड 1 हम कर चुके हैं, मेथड 1 हमने लास्ट लेक्चर में किया। मेथड 1 बेसिकली इसमें 2 सेल लगे हुए हैं, बात एक ही है, चिंता मत कीजिए। ये हम पहले लेक्चर में हमने किया, पार्ट 1 में किया, पार्ट 2 थोड़ा सा अभी हमने डिस्कस किया, और ये जो पार्ट 3 है ये आज हमने किया, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मैं जब डेरिवेशन करूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। रेवंत जी, आपको समझ आ रहा है जो मैं बातें कर रहा हूँ? मिस्टर रेवंत समझ आ रहा है? चिराग जी, आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. But the point is, without even going for the derivation etc, आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। मधु जी, समझ आया आपको? हाँ सर।